बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट आसिफ नदीम ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट से जी आज हम डिस्कस करेंगे कि एनुअल इनकम टैक्स जो रिटर्न है उसके जो जमा कराने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, मतलब कि कब से लेके कब तक जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलें अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमें अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने जो है ना एक मैंने वो पीरियड जो है वो लिख दिया है कि किस कब से लेके कब तक हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये आप नोट करना, जितने भी नीचे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो सब डॉक्यूमेंट आपने इसी जो है ना वो पीरियड के दरमियान के आपने लेने हैं, यानी कि 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 के दरमियान दरमियान आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं अपने इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराने के लिए 2022 की। ठीक है, तो चलें अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें जो ना वो रिक्वायर्ड होती है, नंबर 1 पे है बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है ज़ाती कारोबार जितने भी अकाउंट हो, मतलब ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो फिर आपने अपने बैंक, जितने भी बैंक अकाउंट आपके होंगे, आपका एक बैंक अकाउंट होगा, दो बैंकों में होंगे या तीन बैंकों में, जितने भी बैंकों में आपके अकाउंट होंगे, तमाम अकाउंट की आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक की। इसके अलावा अगर आप कारोबारी लोग हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, छोटे लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं या आपकी कंपनी है, एओपी कंपनी है, तो आपने उसकी भी जितने बैंक अकाउंट होंगे उनकी भी सेम इसी जो है वो टेन्योर की जो आपने वो लेनी है बैंक स्टेटमेंट, यानी कि 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 के दरमियान की। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि टैक्स कटौती का सर्टिफिकेट बैंक कंपनी दार या सैलरी का, मतलब कि आपने अपना टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है। एक तो अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो आपका बैंक जो है ना वो आपके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स काट रहा होगा, आपने अपने बैंक से लेना है। उसके अलावा अगर आपकी फॉरेन इनकम आ रही है तो आपके उसके ऊपर जो है ना वो पैसे डिडक्शन हो रही होगी, जो बैंक डिडक्शन कहता है। ठीक है, या आपकी कोई आप पैसे निकलवाते हैं तो बैंक उसके ऊपर जो है ना वो पैसे आपके कटौती कहता है। तो एक तो आपने बैंक से अपना लेना है टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, आपने जाना है बैंक और उनको बोलना है कि मुझे जो है मेरा वो बैंक डिडक्शन सर्टिफिकेट दे दें। ठीक है, जो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है। दूसरा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी आपको मिलती है और आपकी सैलरी टैक्सेबल है और आपकी कंपनी ने आपका टैक्स काटा हुआ है, तो आपने अपनी कंपनी से टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है, कि जो उन्होंने आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्शन किया है, की हुई है। ठीक है, और तीसरा है कि अगर आप अपनी बिजनेसमैन है आप और आप यानी कि एक बिजनेस यानी किसी दूसरी कंपनी ने आपका टैक्स काटा तो एडवांस टैक्स है या विदहोल्डिंग की है, तो आप उनसे भी अपना टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कंपनी वाले जो है वो किस तरह का टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट देंगे और बैंक वाले किस तरह का देंगे। ये सारी चीज़ें ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि कारोबार के सेल्स की तफसील है, यानी कि अगर आपका बिजनेस है, आप कारोबारी लोग हैं या आपकी एओपी कंपनी है, तो आपने अपने पूरे साल में आपने जितनी इसी यानी कि 1 जुलाई 2021 लेकर 30 जून 2022 तक आपने जितनी सेल की है, मैं ये सेल की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं सेल की बात कर रहा हूँ। आपने जितनी चीज़ें जितनी अमाउंट की आपने पूरे साल में सेल की है आपने उसकी तफसील बतानी है। नंबर 4 पे है कारोबार के अखराजात की तफसील। हाँ, मतलब यह है कि आपके बिजनेस के ऊपर जो आपके एक्सपेंस हुए हैं, ठीक है, जो आपने बिजनेस के जो मामलात हैं उनको चलाने के लिए, आपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो आपने एक्सपेंस किए हैं उनकी तफसील, उसमें मतलब कि आपने ऑफिस का रेंट दिया है, आपने स्टाफ को सैलरीज दी हैं, आपने अपने बिल पे किए हैं, मोबाइल के, बिजली के, पानी के, गैस के, डिफरेंट जो बिल हैं। ठीक है, तो आपने उनकी जो है वो डिटेल देनी है। नंबर 5 पे है कारोबार के असासों की तफसील, मगर अगर आपका बिजनेस है और आपके पास कोई बिजनेस के एसेट्स हैं, ठीक है, तो आपने उनकी तफसील देनी है। मतलब एसेट्स में जो है ना एग्जांपल आ जाता है कि जैसे आपके पास कोई ऑफिस की गाड़ी है, ऑफिस में लैपटॉप है, कंप्यूटर पड़े हुए हैं, आपके ऑफिस में एसी लगे हुए हैं, डिफरेंट किस्म के जो है ना एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने उनकी तफसील देनी है। नंबर 6 पे है टैक्स कटौती के सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने बिजनेस के लिए या आपने अपने पर्सनल, ये पर्सनल और ये सैलरीड और बिजनेस दोनों मैन के लिए है कि आपके मोबाइल के ऊपर, आपके घर के अंदर या ऑफिस के अंदर आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है पीटीसीएल पे, उसके ऊपर या फिर आपके लैंडलाइन नंबर के ऊपर जो टैक्स कटता है, जैसे पीटीसीएल लेता है या आप मोबाइल में लोड करें तो उस वक्त आपका टैक्स कटता है, तो वो आपने
मोबाइल, ये जैज़ हो गया, वालिद हो गया, टेलीफोन, टेलीनर हो गया, यूफोन हो गया, जो कि डिफरेंट मतलब के नेटवर्क हैं, तो आपने उन सब के जो है ना वो टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है। आजकल तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और इसके अलावा ये है कि आप पीटीसीएल वगैरह से भी जो उनके भी आप वो सारे जो है ना वो इंटरनेट के जो जितने भी टैक्स उन्होंने काटे हैं वो आप ले सकते हैं। नंबर 7 पे है तो आपके खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स, मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की है या बेची है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ना आपने अगर कोई एडवांस टैक्स दिया है तो उसकी तफसील आपने देनी है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे थी, कितनी अमाउंट की थी उसकी, और उसके ऊपर जो है ना कितना वो टैक्स लगा है, तो आपको एक सीपीआर मिलेगा, आपने उसकी डिटेल देनी है। नंबर 8 है कि गैर मुल्की तफसीलात, मतलब आपके पास अगर कोई फॉरेन रेमिटेंस आ जाए, एग्जांपल ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका एग्जांपल बाहर कोई जो है ना वो फैमिली मेंबर, भाई बहन, जो डिफरेंट फ्रेंड, कुछ भी कोई भी बंदा आपका बाहर रहता है किसी और कंट्री में, और वो आपको जो है ना वो भेज रहा है, पैसे वहां से भेज रहा है, तो आपकी फॉरेन गैर मुल्की तफसीलात यानी फॉरेन रेमिटेंस में आएगी, तो आपने उसकी तफसील देनी है। ठीक है, ये है नंबर 8 पे कि आपने फॉरेन रेमिटेंस की तफसील दी। अगर आप बिजनेसमैन है, जैसे आजकल फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी बिजनेस से रिलेटेड अगर आपकी बाई से कोई आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तफसीलात आ रही हैं, तो आपने उनकी डिटेल देनी है। नंबर 9 पे है टैक्स कटौती का सर्टिफिकेट तलीमी फीस पर काटा गया, मतलब अगर आप अपने बच्चों की जो है ना फीस पे कर रहे हैं और आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, जैसे बीकन हाउस वगैरह जो बड़े स्कूल हैं ये टैक्स से डिडक्शन कहते हैं, तो अगर आपने उसके ऊपर कोई टैक्स पे किया है तो आपने उसकी डिटेल देनी है। नंबर 10 पे है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर पर एडवांस टैक्स सर्टिफिकेट, मतलब आपने अगर कोई गाड़ी परचेज की और आपने उसको जब अपने नाम पर ट्रांसफर कराया या अपने बिजनेस के नाम पर ट्रांसफर कराया, तो उसके ऊपर जो टैक्स आपने पे किया, गाड़ी का टैक्स पे किया, व्हीकल टैक्स जिसे बोलते हैं, तो उसकी आपने तफसील देनी है कि वो आपने कितना टैक्स पे किया। नंबर 11 पे है फंक्शन या इज्तिमात पर टैक्स, ये है कि अगर आप इवेंट मैनेजमेंट किसी कंपनी से आप अगर ये फंक्शन वगैरह अरेंज कराते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का, शादी में या किसी भी किस्म का, तो उसके ऊपर जो है वो एडवांस टैक्स आपसे लेते हैं। तो आपने अगर ऐसा कोई आपके पास टैक्स का है कोई सर्टिफिकेट, तो आपने उसकी तफसील जो देनी है। नंबर 12 पे है सेविंग सर्टिफिकेट पर एडवांस टैक्स। हाँ, ये है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए कि अगर आपने कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कोई डिपॉजिट किया हुआ या लिए हुए हैं, तो उसके ऊपर अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो उसके आपने सर्टिफिकेट लेना है, उनसे आपने सीपीआर लेना है। नंबर 13 पे है कि एयर टिकट पर अगर आपने कहीं फॉरेन के किसी कंट्री का आपने या आपने विद इन द कंट्री आपने कोई सफ़र किया है और आपने एयर टिकट परचेज किए हैं, एयर के थ्रू आपने जहाज के थ्रू आपने सफ़र किया है, तो उसके ऊपर जो आपका एडवांस टैक्स कटा है आपने उसकी तफसील देनी है। नंबर 14 पे है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल पर एडवांस। हाँ, अगर आप कोई अपने क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स कट जाता है, तो आपने उसकी भी डिटेल देनी है। नंबर 15 पे है प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की तफसील। अब ये आ गया है आपकी सारी एसेट से रिलेटेड है। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए या आपने अपने पर्सनल जो इस्तेमाल के लिए आपने या अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो उसकी आपने डिटेल देनी है। इसमें आपने क्या क्या डिटेल देनी है वो मैं बताता हूँ कि आपने एक तो ये आपने बताना है कि आपने प्रॉपर्टी कब परचेज की, दूसरा कितने की परचेज की, तीसरा है कि वो उसकी लोकेशन क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका एड्रेस क्या है, चौथा है कि उसका एरिया कितना है, कितनी वो बड़ा प्लॉट है। ठीक है, तो ये आपने इसकी डिटेल देनी है। नंबर 16 पे है कि गाड़ी खरीदो फरोख्त की तफसील, मतलब अगर आपने कोई गाड़ी परचेज किया, जैसे ऊपर आपने गाड़ी का टैक्स बताना था, यहाँ पे आपने गाड़ी बतानी है कि आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, कितने की ली है, कब ली है, ये सारी डिटेल है। नंबर 17 है बाकी 700, मतलब इसके अलावा अगर आपके पास कोई अपने पर्सनल या आपके ऑफिस में कोई आपके एसेट्स हैं तो आपने उनकी डिटेल बतानी है। नंबर 18 पे है पेंशन इनकम, मतलब अगर आपको पेंशनर है, यहाँ पे गवर्नमेंट से रिटायर्ड टीचर हैं, तो आज आप मतलब टीचर हैं या कोई और भी आप एम्प्लॉय हैं, तो आपने आपके पेंशन आती है तो आपने उसकी जो है वो डिटेल बतानी है। और इसके बाद है नंबर 19 पे है प्रॉपर्टी इनकम किराया, मतलब अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपने वो रेंट आउट की हुई है, तो उसके ऊपर आपको जो किराया आ रहा है तो आपने उसकी तफसील बतानी है। नंबर 20 पे है बैंक लोन की, मतलब आपने किसी बैंक से लोन लिया है, किसी आपने फैमिली मेंबर से लोन लिया है या आपने किसी फैमिली मेंबर को लोन दिया हुआ है, तो उसकी आपने डिटेल बतानी है। 21 नंबर पे है कि बैंक लीज प्रॉपर्टी या गाड़ी की तफसील, मतलब अगर आपने कोई गाड़ी बैंक से लीज पे ली हुई है, इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, तो आपने या प्रॉपर्टी आपने ली हुई है बैंक से, तो आपने उसकी डिटेल बतानी है। नंबर 22 पे है कि टेलीफोन बिजली के बिल, मतलब अगर आपने अपने बिजली के बिल, टेलीफोन बिल, पानी बिल, गैस बिल, मतलब जो भी आपने यूटिलिटी बिल पे किए हैं,
तो आपने उनकी डिटेल देनी है। नंबर 23 पे है सैलरी इनकम से, मतलब अगर आप जॉब होल्डर हैं, सैलरी पर्सन, आपने अपने सैलरी इनकम की जो आपने सैलरी की स्लिप जो है, वो जो सैलरी स्लिप है वो आपने दिखानी है। तो ये थी सारी चीज़ें, ये जितने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये सब पॉइंट आपने इसी पीरियड के दरमियान, यानी कि 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 के दरमियान की आपने सारी चीज़ें ये आपने प्रोवाइड करनी है। मैं हूँ ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट से, हमारा ऑफिस है वजदानी बिल्डिंग, न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स, सेक्रेटरीट लाहौर। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा ऑफिस है वो है 7 इंसाफ स्ट्रीट, रुस्तम पार्क मोड़, समनाबाद, लाहौर। अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराई और आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना चाहते हैं और आप किसी कंसल्टेंट की रहनुमाई चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 03054074 923। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 03054074 923। हमारा दूसरा नंबर है 03314234 025, 03314234 025। अस्सलाम वालेकुम।